जय नारायण की नमस्कार, जय माता दी। लगभग 8 माह तक मंगल ग्रह अपनी प्रतिकूल अर्थात नीच की कर्क राशि में गोचर करने के बाद अब राजा सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल के राशि परिवर्तन करते ही व्यर्थ के मतभेद और वाद विवादों से निवृत्ति प्राप्त होगी। मंगल का कर्क राशि में प्रवेश करना अर्थात विश्व पर एक बहुत बड़ा संकट छाया हुआ था और इस संकट से काफी हद तक निवृत्ति प्राप्त होने जा रही है। वर्ष 2025 में शनिवार 7 जून को प्रातः 2:10 में। जी हाँ प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं देववाणी और मैं हूं ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री। अक्टूबर के महीने में मंगल ग्रह ने मिथुन राशि का गोचर पूर्ण करके अपनी प्रतिकूल राशि, जिसको ज्योतिष में कहा जाता है नीच राशि, कर्क में प्रवेश किया था और लगभग 8 महीने तक मंगल ग्रह ने कर्क राशि में रहते हुए कभी मार्गी तो कभी बकरी चाल चली। कर्क राशि में मंगल ग्रह का गोचर युद्ध के समान होता है। इस अवधि में शारीरिक क्षेत्र में रोग और निवृत्ति, इस अवधि में पारिवारिक, सामाजिक और वैश्विक मतभेदों की संभावनाएं अधिक होती हैं। मंगल जब जब कर्क राशि में गोचर करते हैं उस अवधि में बहुत ज्यादा घटनाएं और दुर्घटनाएं भी घटित होती हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, अब शनिवार 7 जून को मंगल ग्रह कर्क राशि का गोचर पूर्ण करके अपने परम मित्र सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और 28 जुलाई सन 2025 तक मंगल ग्रह अब सिंह राशि का गोचर करेंगे। लेकिन 18 मई सन 2025 को सिंह राशि में पहले ही छद्म ग्रह, धर्म और आध्यात्म के कारक, अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं के कारक केतु ग्रह प्रवेश कर गए और अब सिंह राशि में मंगल और केतु की होगी युति। अब सिंह राशि में यहां पर मंगल और केतु की युति से बनेगा कुज योग और यह कुज केतु योग बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस कुज केतु योग का कुछ राशियों के ऊपर विशेष शुभ प्रभाव होगा तो कुछ राशियों को अब 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक अत्यधिक सतर्कता रखनी होगी। जी हां प्रिय दर्शकों, इस ट्रांजिट स्पेशल प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मंगल ग्रह को सेनापति की उपाधि प्राप्त है। मंगल ही व्यक्ति के जीवन में कॉन्फिडेंस का कारक होता है। मंगल ही व्यक्ति के जीवन में निर्भीक का कारक होता है। यदि मंगल व्यक्ति की पत्रिका में योग कारक हो तो व्यक्ति बड़ी से बड़ी घटना को भी बड़ी सहजता के साथ स्वीकार कर लेता है। व्यक्ति के अंदर अद्भुत एक क्षमता होती है वाद विवाद में विजयश्री प्राप्त करने की। लेकिन यदि यही मंगल व्यक्ति की पत्रिका में प्रतिकूल हो तो छोटी छोटी समस्याओं से व्यक्ति बहुत ज्यादा विचलित हो जाता है। छोटे मोटे मतभेद और वाद विवाद से भी व्यक्ति बहुत ज्यादा स्वयं को प्रताड़ित महसूस करता है। अब मंगल ग्रह का केतु के साथ युति बनाना और सिंह राशि में गोचर करने से आपकी राशि पर पड़ेगा कैसा प्रभाव, इसी पर करेंगे आज चर्चा। प्रिय दर्शकों, मंगल ग्रह की बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि होती है 4, 7 और 8, अर्थात मंगल ग्रह जिस भाव में बैठता है वहां से चतुर्थ भाव को, सप्तम भाव को और अष्टम भाव को बहुत बारीकी से देखता है और उसी के अनुरूप फल प्रदान करता है। प्रिय दर्शकों, इस राशि फल को आप अपने नाम अथवा जन्म राशि के अनुसार ही समझें। मेरे प्रिय सिंह राशि के जातक,
7 जून से लेकर 28 जुलाई तक मंगल ग्रह का आपकी राशि में गोचर रहेगा और वर्तमान अवधि में आपकी राशि में मंगल के साथ केतु भी चल रहे हैं। अब मंगल और केतु के मिलन से यहां पर बनेगा कुछ केतु दोष। आपको इस अवधि में एक तो ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा, शारीरिक क्षेत्र में अपना विशेष देखभाल करना होगा और छोटी छोटी समस्याओं से विचलित नहीं होना। मंगल की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी। इस अवधि में आपको भूमि भवन से संबंधित लाभ और इन्वेस्टमेंट के शुभ अवसर प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन की सुखद अनुभूति होगी, लेकिन अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि होने के कारण आपको अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से सतर्क रहना होगा और दाम्पत्य जीवन के मतभेदों से भी खुद को अलग रखने का प्रयास करना होगा। क्या करें आप इस अवधि में? ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः इस मंत्र का जाप करें और इसके अतिरिक्त आप प्रयास करें इस अवधि में मंगलवार के दिन रोटी को बरगुड़ रखकर गौ माता को खिलाएं। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातक, 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक मंगल ग्रह का आपके द्वादश भाव में गोचर रहेगा। मंगल की दृष्टि रहेगी आपके तृतीय भाव पर, आपके पंचम भाव पर, आपके तृतीय भाव पर, आपके छठे भाव पर और आपके सप्तम भाव पर। अब आपके लिए अवधि थोड़ी सी सतर्कता वाली है। द्वादश भाव का मंगल व्यक्ति के मतभेद और वाद विवाद प्रदान करता है। द्वादश भाव का मंगल अग्नि भय से संबंधित घटनाएं प्रदान करता है। आपको सतर्कता की आवश्यकता है। इस अवधि में यदि अति आवश्यक न हो तो लंबी दूरी की यात्राएं आपको नहीं करनी चाहिए। पारिवारिक मतभेद और विशेष तौर से सहोदर भाई बहन से आपको इस अवधि में किसी भी तरह के मतभेद और वाद विवाद से बचना चाहिए। पैतृक संपत्ति से संबंधित किसी भी उलझन को फिलहाल आपको कुछ समय के लिए छोड़ देना होगा। यही मंगल छठे भाव पर दृष्टि। यदि आप पहले से ही किसी कोर्ट कचहरी और मतभेद से उलझ रहे थे तो यह अवधि है, मंगल बनाएगा शत्रुहंता योग, तो आपको कोर्ट कचहरी में निवृत्ति प्रदान करेगा। यदि आप किसी रोग व्याधि से परेशान हैं तो मंगल इस अवधि में आपको रोग और व्याधि से निवृत्ति प्रदान करेगा। लेकिन इसी अवधि में मंगल ग्रह के कारण आपको एक और सुखद दाम्पत्य जीवन की अनुभूति तो होगी, लेकिन इस अवधि में आपका पार्टनर को शारीरिक क्षेत्र में उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। आपको क्या करना चाहिए इस अवधि में? प्रत्येक मंगलवार के दिन गौशाला में जाएं और पालक के ऊपर थोड़ा सा हल्दी छिड़ककर या चोकर में गुड़ मिलाकर गौ माता को अर्पण करें और साथ ही साथ कोशिश करें रविवार के दिन, मंगलवार के दिन किसी महात्मा को लाल वस्त्र अर्पण करें। मेरे प्रिय तुला राशि के जातक, 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक मंगल और केतु की आपकी युति रहेगी एकादश भाव में। मंगल की दृष्टि रहेगी आपके धन भाव पर, मंगल की दृष्टि रहेगी आपके पंचम भाव पर और मंगल की दृष्टि रहेगी आपके छठे भाव पर। यह समय तुला राशि के जातकों के लिए विशेष लाभप्रद रहेगा। लाभेश और धनेश का आपस में संबंध और लाभेश का वाद विवाद पर कंट्रोल होना सर्वोत्तम अवधि रहेगी मंगल के यह गोचर की तुला राशि के जातकों के लिए। एक और आपको आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे, तो दूसरी ओर आपका इस अवधि में बैंक बैलेंस बढ़ेगा, अर्थात आपका पद प्रमोशन होगा। इस अवधि में आपको रुका हुआ धन प्राप्त होगा। संतान के साथ आपको यात्राओं के शुभ अवसर प्राप्त होंगे। संतान से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी और यहां तक कि मंगल के अष्टम दृष्टि रहेगी आपके छठे भाव पर। व्यर्थ के कॉन्ट्रोवर्सियां और मतभेदों से भी आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। आप प्रत्येक मंगलवार के दिन विशेष रूप से हनुमान जी के दर्शन करें और ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः इस मंत्र का जाप करें। मंगल ग्रह आपका मंगल करेंगे। मेरे प्रिय वृश्चिक राशि के जातक, आपके राशि के स्वामी मंगल ग्रह का अब केतु के साथ मिलन हो रहा आपके प्रोफेशन अर्थात दसम भाव में, और मंगल ग्रह की दृष्टि रहेगी आपके राशि पर, आपके लगन पर। साथ ही साथ परिवार और संतान, आपके लिए मंगल ग्रह का यह अंतर, यह गोचर विशेष कल्याणकारी रहेगा। आपको प्रोफेशन में अपने सहकर्मियों के साथ मधुर संबंध रखने होंगे। प्रोफेशन पर आपको बहुत सतर्कता के साथ कार्य करना होगा। इसके अतिरिक्त शारीरिक क्षेत्र में रोग और व्याधि से निवृत्ति। इस अवधि में आपको भूमि भवन अथवा वाहन से संबंधित निवेश के अवसर तो प्राप्त होंगे ही होंगे। परिवार में धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य के आयोजन की संभावना भी मंगल ग्रह प्रदान करेंगे।
संतान भाव पर दृष्टि रहेगी, संतान से संबंधित उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी। अविवाहित हैं तो चटमगनी और पटिव्या के योग बनेंगे। लेकिन आपको इस अवधि में अति आत्मविश्वास से भी बचना होगा। आप क्या करें इस अवधि में? आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं विशेष रूप से आप मंगलवार के दिन विशेष रूप से हनुमान जी को चोला अर्पण करें और साथ ही साथ कोशिश करें मंगल ग्रह का बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम शाभौमाय नमः इस मंत्र का नित्य जाप करें। जी हाँ प्रिय दर्शकों, मंगल और केतु की अब युति होगी सूर्य की सिंह राशि। केतु ग्रह मंगल की छाया के समान ही होता है और अब यहां पर मंगल ग्रह पूरी तरह से बलिष्ठ होकर कार्य करेंगे। मंगल ग्रह का बलिष्ठ होना अर्थात एक और व्यक्ति को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, दूसरे ओर व्यक्ति के अंदर गजब का कार्य करने की इच्छा शक्ति होती है। लेकिन यही मंगल ग्रह उग्र स्वभाव का कारक भी होता है। यही मंगल ग्रह व्यक्ति के मतभेद और वाद विवाद का कारक भी होता है। तो इस अवधि में व्यक्ति के मतभेद और वाद विवाद से बचना होगा, अपने स्वभाव को सौम्य रखना होगा। और जब यह दो चीजें अपने जीवन पे आप उतार लेंगे तो निश्चित आपको कंट्रोवर्शियों पर विजय प्राप्त होगी। कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति आपके अंदर इस अवधि में उत्पन्न होगी और पुराने मतभेद वाद विवाद से यही मंगल ग्रह आपको निवृत्ति प्रदान करते हुए प्रोफेशन में भी उच्चतम सफलता प्रदान करेंगे। प्रिय दर्शकों, केतु को जलचर कहा गया है। जब केतु और मंगल की युति होती है यह अवधि उन जातकों के लिए विशेष लाभदायक होती है जिनके पत्रिका में काल सर्पयोग हो, आंशिक काल सर्पयोग हो, प्रेत छाया दोष हो। यदि इस अवधि में आप गुड़ आटे में गुड़ मिलाकर उसकी गोलियां बनाकर यदि मछलियों को खिलाते हैं तो यह अवधि विशेष रूप से काल सर्प दोष वाले जातकों के लिए विशेष लाभप्रद रहती है। तो प्रिय दर्शकों, इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना विशेष ख्याल रखें। जय रानी के नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9811062705 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।